welcome to the channel. I am Simran Sahani and welcome to another Saturday study night. तो ऑल बाय प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो फाइनली आज आप डेट देख सकते हो। आज हमारी इस सेशन की सेकंड सैटरडे स्टडी नाइट है और 19 अप्रैल हो चुका है। और इस वीडियो में आज मुझे तुम्हारे से सैटरडे नाइट रूटीन आप सबको पता ही है, थोड़ी और बात करनी है जो पॉइंट पे आके बात आज मैं आपसे करने वाली हूँ। 19 अप्रैल हो चुका है, अप्रैल का मंथ बिल्कुल एंड होने वाला है और तुम में से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, मतलब 5-10% बच्चा ऐसा होगा जो अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके बैठे होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, अभी भी उसी वाले बोर्ड में हो आप लोग, ठीक है। कोई आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड पे आने की तो बात बहुत दूर की हो चुकी है, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, बहुत समय है, बाद में पढ़ लेंगे, पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या बात है। बट लेट मी रिमाइंड यू, आप लोगों के गाइज अभी मई में, शायद से पहले हफ्ते में मई के, या बाय द 10 to 12 मई आप मान लो, मई कहेंगे हम, उसमें तुम्हारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे चाहिए कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप 12th के हो, आप 11th के हो, आप 10th के हो, आप 9th के हो, आपका जो ये यूनिट टेस्ट हो इसमें आपकी 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आने चाहिए। जो पहला यूनिट टेस्ट होगा आपको, उसकी तैयारी आप आज से करनी शुरू कर दो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये लगता है, ठीक है, आजकल ना बच्चों को बहुत ज़्यादा दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई और हम जैसा माहौल हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है भाई शुरू से पढ़ के क्या करना है, आराम से पढ़ लेंगे। तुम अपने दोस्तों को देखते हो, उनका माहौल नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का, क्या हो जाएगा अभी से पढ़ के बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, यूनिट टेस्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बट लेट मी रिमाइंड यू गाइस, ये एटीट्यूड अगर आज आपने पकड़ लिया ना, ये आगे तक आपके साथ रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। कि यूनिट टेस्ट के लिए आप यूनिट टेस्ट के लिए नहीं पढ़ोगे, हाफेली आएगा आप हाफेली के लिए ढंग से नहीं पढ़ोगे, प्री बोर्ड आएगा आप प्री बोर्ड के लिए ढंग से नहीं पढ़ोगे, और कल को बोर्ड जाएंगे तो उस पर आपको पढ़ने की आदत ही खत्म हो चुकी होगी, आप कर ही नहीं पाओगे। और इतने जितने पेपर इस साल आपके बोर्ड के मुश्किल आए हैं, तो भाई साहब शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। और ज़रा आज ना थोड़ी और भी बात करते हैं, क्योंकि ये सैटरडे संडे नाइट है, आज आप पूरी कुल फ्री माइंड से हो, ठीक है। कल स्कूल नहीं जाना है, तो देखो जितनी पॉपुलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड की बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया की बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ये जो हमारी उम्र वाले बच्चे हैं ना, मेरी भी छोड़ो, तुम्हारी उम्र वाले जो बच्चे हैं, ये अब बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली आप बोलो ये बहुत ज़्यादा है। और जितनी जॉब्स आजकल जनरेट हो रही हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आजकल है, वो भी कम पड़ जाती हैं इस पॉपुलेशन के चलते। तो गाइज अपने आप को आपको बेस्ट बनाना होगा, अपने आप को आपको नंबर 1 बना के रखना होगा। वो लोग होते हैं ना जिनको मतलब सोचना भी नहीं पड़े, ठीक है। आप पास आउट हो, आपका फेवरेट कॉलेज है, आपको वहाँ एडमिशन मिल चुका, आपका फेवरेट कॉलेज में आपको ऐसा परफॉर्म करना है कि आपकी जो प्लेसमेंट है वो आपके फेवरेट कंपनी में लग चुकी हो, आपको स्टार्टअप करना है तो आप वो अपना कर चुके हो, आपको अपना रैंक निकालनी है तो वो आप निकाल चुके हो। वो सब कैसे होगा, आप सोचोगे 9th-10th में पढ़ के क्या हो रहा है, उससे 11th और 12th का क्या मतलब है उस चीज़ों से। बट नहीं गाइज, है मतलब। अगर आज इस चीज़ को सीरियस नहीं लोगे तो कल को वो चीज़ सीरियस नहीं लोगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 10th और 12th की मार्कशीट काम नहीं आती है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है 10th-12th के, मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊँ, अगर मैं अपने आप पे किसी को हायर करती हूँ, ठीक है, किसी भी इंसान को, तो मैं पहले उसकी 10th की भी परफॉर्मेंस देखती हूँ, मैं उसकी 12th की भी परफॉर्मेंस देखती हूँ, ग्रेजुएशन की भी, देन MBA की भी, और सब कुछ, ठीक है, किसी को भी। एंड बाद में भी आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। कहीं पे कोई भी, अब मैं कोचिंग की अगर आपको बात बताऊं, जब कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए आता है तो मैं उसका 10th का परफॉर्मेंस देखती हूँ, ठीक है। 10th का परफॉर्मेंस उसका देखा जाता है, 12th का भी देखा जाता है, और जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उनको डिस्काउंट मिलते हैं उसके ऊपर। मेरी तो 12th की कॉलेज के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो 12th की मार्कशीट पर मेरी तो फीस ही माफ़ हो गई थी, 2-3% ऐसी कुछ फीस हमें देनी पड़ी थी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो तुम पढ़ोगे वो कभी वेस्ट हो जाएगा। और जो ये कॉम्पिटिशन का माहौल चल रहा है, जितनी आप लोग आगे चल के, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत स्ट्रगल चलेगा आगे चल के आपका, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। उसके लिए तुम्हें आज से सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें पढ़ाई को अपनी टॉप लेवल पे रखना पड़ेगा। आजकल ना हम देखते हैं आसपास में, अभी ना तुम जो है देखते हो, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम से वो इतने पैसे कमा रहा है, वो वहाँ से, ठीक है भैया वो कमा रहा है, और तुम उसकी जेलसी में अपनी पढ़ाई करनी छोड़ोगे, ठीक है भैया मैं भी वो करके कर लूँगा, माइट भी पॉसिबल, तुम उस चक्कर में अपनी पढ़ाई करनी छोड़ दोगे। फिर जब आपका 12th का रिजल्ट का अगले दिन आएगा, तब ना आपके पास वो चीज़ होगी, ना आपके पास अपनी पढ़ाई होगी, और तब तुम उस क्रिएटर को देख रहे हो जिसको देखकर आज तुम्हें लग रहा है मैं भी ऐसे करके पैसे मांगूँ, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। इन चीज़ों की राइज होती है, फॉल होता है, ठीक है। तुम करना, तुम्हारे पे टाइम होगा, बाद में तुम करना, बट इसको अपनी पढ़ाई से ऊपर मत लेके रखो। बच्चे जेलस हुए पड़े हैं, तुम्हें लग रहा है मैं वो है भैया, वो ट्रेडिंग वाला है, उसने ऐसे करा, मैं भी ऐसे कर लूँगा। कर लेना जब समय होगा, ये नहीं है कि उसके लिए अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर दो। आज से 3 साल बाद क्या पता वो दिख ना रहा हो तुम्हारे को,
वो कहाँ है, उसका इंस्टा पेज कहाँ है, उसके ट्रेडिंग के पैसे कहाँ गए हो, क्या हो, या जिस भी चीज़ से उसने कमाए हैं, और तुम आज उस चीज़ के शौक में, उस चीज़ के फैशन में अपनी पढ़ाई नहीं करोगे कि मैं भी यही काम करूँगा, अपने इस कीमती समय को वेस्ट कर दोगे। तो इसीलिए ये सोचना 10th की मार्कशीट काम नहीं आएगी, 12th की मार्कशीट काम नहीं आएगी, यूनिट टेस्ट में नंबर लाके क्या हो जाएगा, आगे फिर कल को यही होगा, कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई नहीं करोगे, फिर कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे, कल को फिर आगे कंपनी नहीं मिलेगी, और आगे धीरे 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 यही एटीट्यूड आपका चलता रहेगा। तो इस एटीट्यूड को आज ही चेंज कर लो, क्योंकि जैसा कंपटीशन का माहौल दुनिया में चल गया है, ठीक है, आजकल तो कहते हैं भाई डिग्री लेने के बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी है, बट डिग्री तो लो बड़े बढ़िया, ये बातों में मत आना पढ़ाई करोगे तो फ़ायदा नहीं होता, पढ़ाई करके फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। मेरा देख लो, मैं अगर अपना सिंपल तुम्हें एग्जाम्पल बताऊँ तो मेरी जो 10th के सारे सिलेबस है आज भी मुझे पूरा याद है, 11th का मुझे पूरा याद है, 12th का मुझे पूरा याद, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा जो एक एक चैप्टर है उसके आज भी मैं नोट्स खुद बनाती हूँ। जैसे जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं 9 to 12 तक इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक एक स्लाइड जो पीपीटीज होती है मैं वो खुद बनाती हूँ। मैं चाहूँ तो रख सकती हूँ ऑब्वियसली, मेरे साथ में जितने भी मेरी टीम है उनमें से मैं उनको किसी को भी नहीं कहती हूँ कि तुम मेरे लिए नोट्स बनाओ, क्यों, बिकॉज आई लव द प्रोसेस। आज भी मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपने चैप्टर को, चाहे मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बिना बुक खोले भी तुम्हें पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ा दूँ, बट आई लव द प्रोसेस। मैं जब पूरे नोट्स को खुद से बनाती हूँ, दिस इज़ द थिंग, मुझे पता है कि इससे मेरी टीचिंग और बेटर होगी, कि एक बार मैं पढ़ के बना रही हूँ। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपको करनी है। आज जो आप ये पढ़ रहे हो, इससे आपकी ही लाइफ बेटर होगी। मेरे पीसीएम पीसीबी वाले भाई बहन, कॉमर्स स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, सबको कह रही हूँ, और ये जो आप पढ़ रहे हो ये आगे जाएगा, काम आएगा, ये तो बेसिक है। पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी स्टूडेंट, यही तो आगे आपको लेके चलेगा, आगे तो और लेवल हाई होता रहेगा। तो अपने बेस तो क्लियर करो, बेसिक्स तो क्लियर करो, बाद में जाके बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है। तो इसलिए आज से, अभी से जो हो गया तुम उसको भूल जाओ। ये तुम्हारा जो दोस्त है जिसके चक्कर में आज तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कि भैया वो कह रहा है अभी से कौन पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ूंगा अभी से, ये दोस्त ना कल को सोच लो, आज से 5 साल बाद का समय सोच लो, और इन दोस्त पे तुम्हारे पैसा हुआ, इन पे मर्सिडीज़ भी होगी ना, और अगर तुम कहोगे भाई मुझे 50,000 रुपये चाहिए किसी काम से, तो ये तुम्हें लिटरली मना कर देंगे, नहीं भाई मेरा तो सारा पैसा स्टॉक्स में है, तुझे तो पता है मार्केट डाउन है, कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे आपको जवाब मिलेंगे यही दोस्तों से। और शायद दोस्त ये एग्जिस्ट भी ना करते हो तुम्हारी लाइफ के अंदर, एग्जिस्ट करते होंगे तो आपको ऐसा रिप्लाई मिलेगा। तो आपको जो भी करना होगा अपनी लाइफ में खुद से ही करना होगा, या दूसरे जन या तुम्हारे पेरेंट्स, वो शायद तुम्हारी मदद करेंगे, शायद क्या करेंगे ही, उनका सोचो। अभी भी 1.5 से 2 लाख रुपए अभी आपकी सारी कोचिंग की फीसेस जानी होंगी, आपका स्कूल का खर्चा, ये वो जो 10-12 सालों से जा रहा है, वो नहीं, मैं इसी साल की बात कर रही हूँ। तो वो सब क्यों हो रहा है, कि तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया हो जाए। क्या उन्हें अच्छा लगेगा ये सोच के कि नहीं भैया हमारा बच्चा तो बैठा है कि नवंबर आएगा, और तब वो नवंबर में जाके सोचेगा कि चलो भाई ठीक है, अब लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, जो बाहुबली स्ट्रैटेजी आएगी ना, मैं उससे पढ़ के अपने नंबर लाऊंगा, ठीक है। वही पहले ज़माने में चल जाता था वो काम आपका, ठीक है। पिछले साल का जो पेपर आया है फिजिक्स का, मैथ्स का, और अपना बाकी सब्जेक्ट्स का, अपना इवन मैं इंग्लिश के सिलेबस के पेपर की बात करूँ, मैं इस साल तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी कि आखिरी की ये 3 मंथ की स्ट्रैटेजी से तुम कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। अल्ट्रा जीनियस हो गए तो कर लोगे, लक अच्छा हो गया तो कर लोगे, बट उससे आगे की भी लाइफ है बॉस। तो मैं बहुत लिटरली, बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ। मेरे कोचिंग में मैं देखती हूँ रोज़ 500 बच्चे आते हैं, मैं उन्हें देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन उनकी क्लास ऐसे लगा देती हूँ मैं बैठ के, तो तुम्हारी भी लगानी पड़ेगी। अब तुम्हारे से रोज़ तो नहीं मिलती हूँ मैं, ठीक है, मतलब फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, पढ़ाती तो हूँ, मिलते ही हैं, समझ रहे हो। तो ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है, 9-10 तक कर लिया था तो अब भूल जाओ, 9th में हो तो ये शुरू ही मत करना, और 12th में हो तो पुराना ये सब चीज़ें कर दो, क्यों भूल जाओ। मोबाइल खरीदना है, उसके साथ हर शाम को निकलेंगे, हर शोरूम पे जाएंगे, अच्छा सा उसका मोबाइल का मॉडल चूज़ करवाएंगे, ठीक है। तुम्हें बहुत फ़न आ रहा है इस समय इस चीज़ के अंदर, बट लाइफ में आगे ये फ़न ना आपको कोई काम नहीं देने वाला है। आज अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली, अभी ये जो आपकी इनिशियल्स ये जो है 9, 10, 11, 12 और स्पेशली 12, अभी चलेगा मेहनत से। जब कॉलेज में आओगे तब मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब आपको तब होता है गाइस ये शोशा करनी अपनी, तब आपको खुद को दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट। अभी 12th में पढ़ो भैया, अपनी मेहनत करो, और ला के रिजल्ट वाले दिन अपने स्कूल को, अपने मोहल्ले को, अपने घर वालों को हैरान कर देना वहाँ पे नंबर 1 ला के। 12th इज़ दिस, कॉम्पिटिटिव को क्लियर कर दो, अभी बंद हो जाओ कमरे के अंदर। वो जो कॉम्पिटिटिव का जब रिजल्ट आएगा ना, तब तुम्हारी शोशा करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप लोग कर रहे होंगे, तुम्हारी रील लोग खुद बना रहे होंगे, तुम्हें अपनी रील बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट नाउ एट दिस मोमेंट मेरे सारे भाई बहन, हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम, यार ये तो इतना कुछ बन गया, मेरी उम्र का है, ये देखो इस पर कितना पैसा आ रहा है, ये देखो। तो भाई
इसकी वजह से तुम अगर आज इस सब को सोच के अपनी पढ़ाई नहीं करोगे तो जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की वो भी निकल जाएगी हाथ से, ठीक है। तो इस बात को समझो, ठीक है। सबके लिए रास्ते अलग अलग बने होते हैं, बट एक रास्ता जो हमारे लिए, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस रास्ता है, दिस इज़ योर स्टडी, ठीक है, जो पढ़ाई से तुम्हारा आगे बनेगा, ये हमेशा खुला रहेगा। ये चीज़ें आएंगी, आज है कल नहीं है, परसों है कल नहीं होंगी। एक है बहुत फेमस है आज इंसान, कल को वो फेमस नहीं रहेगा, जो पैसा शायद उसका हो उस पर या नहीं हो। बट ये जो तुम्हारा पढ़ाई का रास्ता, और इस पर अगर तुम सच्ची मेहनत करके चलोगे तो ये नहीं गिरने देगा तुम्हारे को, ये रहेगा रहेगा रहेगा। ये बात मैं आपको आज समझा रही हूँ। तो उसके लिए मेरे सारे भाई बहन, मेरे चैनल पे जितने बच्चे हैं और जो आज आगे से आने वाले, उनको मैं यही समझाऊंगी। इस साल का हमारा एम ये है, अगर बैक टू आर यूनिट टेस्ट आते हैं कि अब इस मई में ही जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे, तो मैं 25 आउट ऑफ 25 टारगेट करना है। मेरे पीसीएम वाले भाई बहन, मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन, ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो, ठीक है, और 10th के मेरे जितने भाई बहन हैं, तुम्हारा जो इस साल का यूनिट टेस्ट नंबर 1 होगा मई का, 25 आउट ऑफ 25 मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, आपके बायोलॉजी के अंदर, इवन फिजिकल एजुकेशन जो ऑप्शनल है वो भी पढ़ाऊंगी मैं, अभी आपको स्टार्ट करा रही हूँ 3-4 दिन के अंदर। सब में चाहिए मेरे को 25 आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 एम इन द यूनिट टेस्ट जल्दी से। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पढ़ाई करके होगी, ठीक है। तो अब से अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, 19-20 दिन निकल गए हैं हमारे, अब नेक्स्ट वीक में एंटर हो रहे हैं ना, तो इसलिए आपकी आज ये क्लास लग चुकी है। सैटरडे स्टडी नाइट को हम एक अलग मोड पे ले गए हैं, वरना सैटरडे स्टडी नाइट तो चिल नाइट होती थी तुम्हारी, बट अभी ये चिल माहौल में ना पढ़ाई करनी थी, वो तुम कर नहीं रहे हो, खाली चिल कर रहे हो। तो अब पढ़ना बता दिया मैंने आपको। अब आज से सैटरडे स्टडी नाइट्स और ये जो अगला हफ्ता रहेगा, इसमें यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब बैठ जाना, 4-5 बजे तक शायद मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। 7 बजे मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ाने आ रही हूँ मैं, आपका चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिटिकल का। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, 2 पढ़ना अभी शुरू कर दो। फर्स्ट को आप इस वीक में कंप्लीट कर लेना। अब आते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन, अब सारे बच्चे आ जाओ जो इस वीडियो को देख रहे हो। अब इस सैटरडे स्टडी नाइट से, सैटरडे स्टडी नाइट क्या है, कल स्कूल नहीं है, छुट्टी है, तो मैं कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरे हफ्ते का मैंने आपको टाइम टेबल दे रखा है 11-12 स्टूडेंट्स कि आप डेली कैसे 4 घंटे मैनेज करो। बट मुझे पता है 4 घंटे भी मैनेज नहीं हो पाते हैं, इतनी कोचिंग है, ऑनलाइन क्लास है, आने जाने का सफ़र का जो रास्ता होता है हमारा, ठीक है, थोड़ी देर ऐसे सो गए, थक गए थे, होमवर्क हो जाता है इतने दिनों तो हम 4-5 घंटे 3 घंटे कई बार मैनेज नहीं कर पाते। तो ये सैटरडे स्टडी नाइट है, इस दिन को आप वेस्ट नहीं होने दोगे, इस रात को आप वेस्ट नहीं होने दोगे। तुमने बैठ जाना है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, जब भी आप फ्री होते हो ट्यूशन से, पढ़ने के लिए एक पेपर लिख कर उठा कर लाओ और उस पर अपने पहले चैप्टर का नाम लिखो, या जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है। पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, सबसे पहले तुम्हारे को गया, ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो मैं करा चुकी हूँ पहला चैप्टर। तो मैं आज अपना पहला चैप्टर जो है, या जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है अपनी कोचिंग्स के अंदर, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना टारगेट बताओ, और आज की सैटरडे स्टडी नाइट को वो 35% to 40% कंप्लीट हो जाना चाहिए। 20 दिन निकल चुके हैं आपकी क्लास के, तो कुछ ना कुछ तो उसका ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अगर पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 7, 8, 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, चाहे सुबह के 4 बजे तक पढ़ना, चाहे सुबह के 5 बजे तक पढ़ना। वो चैप्टर का 40% पोर्शन, 50% पोर्शन, 35% पोर्शन, जितना हो सके आपको कंप्लीट कर देना है। और बचा हुआ कल संडे को होगा, फर्स्ट चैप्टर शुड बी फुली कंप्लीटेड। ऐसे आपको पढ़ना है, क्योंकि 20 दिन ऑलरेडी हो चुके हो, आप ऑलरेडी उसको कुछ पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। अपना टारगेट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। आज की सैटरडे संडे नाइट का भी शेड्यूल वही रहने वाला है, 9 बजे आप पढ़ने बैठ जाओगे। 9 बजे से जब तक आपने जो पेपर पे टारगेट लिखा है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं नहीं पता भूख क्या है, प्यास क्या है और सोना क्या है। हाँ, भूख प्यास तो हमें पता है, आप अपना स्नैक बना के लाना टेस्टी सा, ठीक है। मेरी भी आज सैटरडे संडे नाइट में सेलिब्रेट करूँगी, यानी कि मुझे भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो मेरा तो सेटअप ये लग चुका है। मैं अभी अपनी कोचिंग लेने जाऊँगी, ठीक है, मतलब बच्चों को पढ़ाने जाऊँगी। उसके बाद मैं आके डिनर विनर करने के बाद ये रहा मेरा पूरा का पूरा आज का सेटअप, ठीक है। आज मैं यहीं बैठ के अपने स्टूडियो में बैठ के ही आप लोगों के लिए आगे की क्लासेस के नोट्स बनाने वाली हूँ। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पीपीटी मैं खुद ही बनाती हूँ, तो आगे का जो शेड्यूल है वो शेयर होता रहेगा आपके साथ में क्लासेस का। तो मुझे आज उसकी पीपीटी बनानी है, थोड़ी सी अपनी भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो उसकी भी मैंने पढ़ाई करनी है। तो आज तुम्हारी दीदी भी सैटरडे संडे नाइट सेलिब्रेट कर रही है, और आज से तुम भी जो है, अभी तक जो हो गया सो हो गया, इस सैटरडे स्टडी नाइट से सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो अभी आज का जो टारगेट है आपका, ऑल माई नाइट ऑल आर्मी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लगा दो अटेंडेंस अपनी और नाइट आउल इमोजी। आज तो मैं नाइट आउल आउटफिट में ही आई हूँ, ये देखो इतने सारे आउल्स, तो आउल इमोजी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप पिन कर दो, ठीक है। तो टू द
ऑल द नाइट आउल आर्मी, ठीक है। तो तुम्हारी नाइट आउल लीडर को ना हर बार बताना ना पड़े तुम्हारे को कि भैया ये सैटरडे संडे नाइट की वीडियो में सबसे पहले अटेंडेंस लगती है, तुम्हारा नाम और एक प्यारा सा नाइट आउल ये लगा दो कमेंट सेक्शन में, और अपना टारगेट लिख दो कि आप क्या पढ़ने वाले हो। और सुबह 3, 4, 5 बजे जब तक वो कंप्लीट होगा और तुम सोने जा रहे होगे तो उसको एडिट करके ये भी लिख देना येस कंप्लीटेड, ठीक है। तो ऐसे आपको टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे आप 10th के नाइट आउल हो, 11th के हो, 12th के हो, 9th के हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको उसको कंप्लीटेड लिख के ही सोना है। ये है सिंपल सी हमारी सैटरडे स्टडी नाइट। कल संडे होगा, 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, 12 बजे उठना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब उठोगे ना सुबह तो ऐसे सेटिस्फैक्शन से उठोगे, यार जो काम 20 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा था वो मैंने एक रात में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ अर्ली बर्ड तो भाई अभी सुबह जल्दी सो जाना 9-10 बजे और सुबह 3 बजे उठ जाना और उठ के पढ़ाई कर लेना, सिंपल, ठीक है जी। तो अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप ऐसे कर लेना। बाकी आज की सैटरडे स्टडी नाइट से अगर हम मेरे कुछ भाई बहन थे जो पढ़ रहे थे तो अच्छी बात है, बट आज की सैटरडे स्टडी नाइट से मैंने तुम्हें खाली इस क्लास 12th के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए प्रिपेयर करने को नहीं कहा है, मैंने तुम्हें आगे फ्यूचर तक का रास्ता बता दिया है। अगर आज आप ये सोचोगे अभी नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो ये एटीट्यूड आगे तक जाएगा और वहाँ तक आप चीज़ों को बिगाड़ सकते हो। तो उसको हमें नहीं करना है, हमें प्रोसेस को प्यार करना है। मैं आज भी अपने नोट्स खुद क्यों बनाती हूँ, क्योंकि आई लव द प्रोसेस। तो प्रोसेस को प्यार करो, ठीक है। पढ़ने को एक अपना वाइब बना लो, ठीक है। जैसे तुम्हें रील चलाने में वाइब आती है ना, कुछ ऐसा सिस्टम बना देंगे हम, ठीक है। ये जो मैं आपके साथ टॉक सेशंस अपलोड करूँगी, ये जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारा सिमरन टॉक सेशन होगा, नाइट ऑल टॉक सेशंस होगा, जो मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियोज़ इस साल लाऊंगी, मेरा एम ये है कि तुम जो बच्चे हो ना, तो जितना मज़ा तुम्हें स्क्रोलिंग करने में आता है ना, उतना मज़ा तुम्हें पढ़ने में आ जाए इस साल, फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट है जी, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मे बी पॉसिबल रात को एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ मैं दोबारा, हम कुछ बातचीत करने के लिए आए। तो 7 बजे तो क्लास होगी, 9-10 बजे बताओ लाइव करें, ठीक है। स्टडी बडी सेशन कुछ रखें, मे बी आई विल कम लाइव और हम स्टडी बडी सेशंस रख सकते हैं, या अगली बारी से करेंगे, जो भी तुम चाहते हो बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अभी जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो और 9-10 बजे तक कमेंट करके मुझे बता देना इफ़ यू वांट अ लाइव वीडियो या समथिंग लाइक दैट। टाइम मिला तो मैं लाइव आ जाऊँगी क्योंकि मैं तो यहीं होंगी, ठीक है। या फिर जल्दी बता देना जैसा भी तुम्हें सही लगे, अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट बताओ, अटेंडेंस बताओ मतलब अपनी, कि तुम्हारा नाम क्या और नाइट ऑल इमोजी के साथ, और अपना आज का टारगेट बता दो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट 7 बजे क्लास में ज़रूर आ जाना। बाय बाय।